नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक रैली को संबोधित करते दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगले साल 1 जनवरी तक पूरा होने को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या शाह राम मंदिर के पुजारी हैं जो वह ऐसी घोषणा कर रहे हैं। इसके साथ ही खड़गे ने आगे कहा कि ऐसी घोषणा साधु संतों को करनी चाहिए और गृह मंत्री के तौर पर शाह का जो कर्तव्य है उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगले साल 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल बाबा सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कचरे के पहाड़ को साफ करने का आश्वासन देने वाली पार्टी तो खुद ही कचरा निकली। चौधरी ने आगे कहा कि केजरीवाल और भाजपा को निगम के सदन में गुंडागर्दी करने के लिए दिल्ली वासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक मानदंडों का घोर उल्लंघन है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था, जिसे लेकर चुनाव से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त 10 मनोनीत पार्षद को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा दिल्ली के सिविक सेंटर में किए गए विरोध के चलते नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बिना ही स्थगित कर दी गई। हंगामा इतना बढ़ गया था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों के बवाल के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। इसके साथ ही बता दें कि अब मेयर चुनाव की वोटिंग के लिए नई तारीख तय की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने एलजी से आग्रह किया है कि निर्वाचित सरकार को लोगों के लिए काम करने दें। सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को एलजी को लिखे गए पत्र में ये भी कहा कि उपराज्यपाल सीधे व्यवहारिक रूप से हर विषय पर सीधे आदेश जारी कर रहे हैं, चाहे वह आरक्षित हो या स्थानांतरित हो, भले ही उनके पास ऐसा करने की पावर हो या ना हो। उपराज्यपाल सीधे मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हैं, जो बदले में चुनी हुई सरकार को दरकिनार और अनदेखा करके उन्हें पूरी तरह से लागू करवाते हैं। कोई पूछेगा कि अधिकारी उपराज्यपाल के अवैध आदेशों को क्यों लागू कर रहे हैं, क्योंकि उपराज्यपाल के पास नौकरशाही पर पूरा नियंत्रण है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ स्थानांतरण, निलंबन या कोई अन्य कार्रवाई करने की शक्ति है। दुर्भाग्य से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों में उन्हें ना कहने का साहस नहीं है, भले ही उपराज्यपाल के आदेश पूरी तरह से विचित्र क्यों न हो। बहुजन समाज पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से की गई है। बता दें, अवैध मीट प्लांट के संचालन के केस में उन पर और उनके बेटे पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था, जिसे लेकर मेरठ की थाना खरखोदा पुलिस ने पिता और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही याकूब कुरैशी पर आईपीसी की धारा 174A के अंतर्गत भी मामला दर्ज है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में मेरठ जिला प्रशासन ने कुरैशी के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और इस दौरान पुलिस द्वारा दिए गए बयान में कहा गया था कि हापुड़ रोड स्थित कुरैशी की फैक्ट्री अल फहीम मिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में पुलिस प्रशासन और कई अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध मांस पकड़ा गया था। पुलिस ने अवैध तरीके से मांस की पैकिंग करते हुए 10 कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अवैध मीट प्लांट संचालन के मुकदमे में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था और कुरैशी के घर पर कुर्की वारंट भी भेजा गया था, जिसमें आदेश दिया गया था कि कुरैशी अपने परिवार के साथ अदालत में पेश हों, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इस दौरान उनकी 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली थी। आज 7 जनवरी से बिहार में जाति जनगणना का पहला दौर शुरू हो रहा है और इसके पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। वहीं इस जाति जनगणना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण जिले से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत करते हुए शिवहर में कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं, बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उससे देश के विकास और समाज के उत्थान में बहुत फायदा होगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
गुरुवार 6 जनवरी से पश्चिम चंपारण जिले से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है और इस दौरान वह 29 जनवरी तक सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। और अपनी इस यात्रा के तहत नीतीश ने शिवहर में लोगों से मुलाकात की और लोगों को जातिगत जनगणना के फायदे भी बताए। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि मकानों में दरार पड़ने के साथ ही कल 6 जनवरी शुक्रवार को भूस्खलन की वजह से एक मंदिर भी धंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर धराशायी होकर मकानों पर गिरा है। इसके साथ ही बता दें कि दरार पड़ने वाले मकानों की संख्या भी बढ़कर 600 पार पहुंच गई है, जो कि कल सुबह तक 561 बताई जा रही थी। इस समय पूरे जोशीमठ में दहशत का माहौल बना हुआ है। 3000 से ज्यादा लोगों के घरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा बड़ी दरारें पड़ने और फर्श जमीन में धंसने की वजह से जो घर खाली कराए गए हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं इस सारी घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते कल उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में पुनर्वास की क्या नीति होगी, उन पहलुओं पर बात हुई। लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। जान माल की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि पानी का रिसाव कहां से हो रहा है। विभिन्न संस्थानों की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिया है कि तत्काल सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए और साथ ही डेंजर जोन को खाली कराने को कहा है। उन्होंने जल्द से जल्द आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। मशहूर संगीतकार और संवाद लेखक जावेद अख्तर ने अक्सर फिल्मों को लेकर होने वाले विवादों के बारे में बात करते हुए एनडीटीवी के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिल्मों के बॉयकॉट का चलन हो गया है। हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, यह सरकारी है। जो फिल्म को देखता है उसमें बताते हैं कि यह गलत है, इसको हटा दीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंसर बोर्ड कहते हैं। सरकार को अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखनी चाहिए। बाहर के लोग तय करें कि कौन सी फिल्म चलनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है। उन्होंने आगे कहा कि यह तो सही बात नहीं है। यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि फिल्मों को बचाएं। सरकार के दिए सर्टिफिकेट की इज्जत करिए। मैंने भी टीवी पर ऐसी चीजें देखी हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। अगर गड़बड़ है तो काटने का काम सेंसर बोर्ड का होता है और जो लोग हिंदू मुसलमान देख रहे हैं देखने दें, लेकिन यह सही नहीं है। हमें सिनेमा की इज्जत करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉलीवुड नहीं बट रहा है, सब ठीक है। हर एक की राय अलग हो सकती है। हिंदी पिक्चर के टाइटल को ध्यान से देखिए। हर धर्म प्रदेश के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। यह नहीं रहा तो फिल्में खत्म हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।